हेलो गाइस। अभी तक हम लोगों ने सेशन 9 तक कर लिया है और अब सेशन 10 करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें नए वर्ड्स कुछ हैं जिसमें ओरिजिन जिनके सीखेंगे, बट कुछ वर्ड्स हम पहले ही सीख चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो ग्रीक वर्ड ग्राफीन है, इसका मतलब होता है राइट। ये बहुत ढेर सारे इंग्लिश वर्ड्स का सोर्स है। और जैसे कि ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट में लॉजी लगा हुआ है, पता ही है, साइंस। ग्राफीन का मतलब राइटिंग, जो राइटिंग को एनालाइज करेगा और क्या करेगा, उसका एक्सपर्ट होगा, जो उसकी स्टडी करेगा। दैट इज ग्राफीन विद लोगोज साइंस स्टडी, जो राइटिंग की स्टडी करेगा। अच्छा, ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें जो काम करता है ये ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें वो एनालाइज करता है हैंड राइटिंग की स्लैंट को, हैंड राइटिंग के जो है कर्व्स को, और उससे पता करता है कि वो जो पर्सन लिख रहा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसमें साइंस लगाता है। मेरे पास एक किताब भी है ग्राफोलॉजी की, मैं दिखा दूंगा कभी। द स्पेशलिटी इज़ ग्राफोलॉजी। जो स्पेशलिटी मतलब जो स्पेशलिटी है जिसको एक्वायर कर रहा है वो ग्राफोलॉजी है, और जो वो स्टडी एक्वायर कर रहा है वो ग्राफोलॉजिस्ट है, और इसका एडजेक्टिव होगा ग्राफोलॉजिकल। अब आगे चलते हैं। काइरोग्राफर। काइरोग्राफर क्या होता है? काइरो का मतलब हो गया क्या? हैंड, हैंड। और ग्राफीन राइटर, राइटिंग बेसिकली। तो जो हाथ से लिखता है वो क्या है? काइरोग्राफर। कैलीग्राफी, कैली अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। ग्राफी जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, या राइटिंग जो सुंदर हैंड राइटिंग बनाने का आर्ट, वो क्या है? कैलीग्राफी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काइरोग्राफी और कैलीग्राफी। कह रहा है काइरोग्राफी पहले इस्तेमाल करते थे लोग, अपने हाथों से लिखते थे, अब उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है बाई कैलीग्राफी। फॉर सेंचुरीज बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग, कैलीग्राफी और पेनमैनशिप एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था जो कि प्रैक्टिस किया जाता था मॉन्क्स के द्वारा। एक कैलीग्राफर जो होता है, अ कैलीग्राफर इज कॉल्ड अपॉन टू डिजाइन एंड राइट अनाउंसमेंट्स, प्लेस कार्ड्स एज अ टच ऑफ एलिजेंस। अच्छा, द एडजेक्टिव क्या है? कैलीग्राफिक। कैलीग्राफिक उसका एडजेक्टिव है। तो पहले क्या होता था कि अगर राजा लोग को या किसी अच्छे इवेंट का अगर आपको लिखना होता था इनविटेशन कार्ड, तो आप क्या करते थे? कैलीग्राफर को बुलाते थे। और कैलीग्राफी में बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में, आपने देखा होगा, ऐसे नॉर्मल आप ए लिखते हैं, वो ऐसे घुमा घुमा के ए लिखेगा, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब आप नॉर्मल अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, ALPHA, मतलब वो और भी अच्छा इस्तेमाल करेगा। आप नॉर्मल ए लिख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे डिज़ाइन बना के लिखेगा ए। तो ये जो होते हैं वो कैलीग्राफर होते हैं। अब क्या है, इसकी संख्या कम हो गई है हैंड रिटन वालों की, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे वर्ड प्रोसेसर्स आ चुके हैं, और उसमें हम ऑलरेडी ढेर सारे इस तरह के कैलीग्राफी वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लूसिया कैलीग्राफी है, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर नहीं बढ़ेंगे, अभी गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कैलीग्राफी, ग्राफीन। कैलोस, कैलोस का मतलब क्या होता है भाई? ब्यूटी। मिटाओ भाई इसको, ब्यूटी। ठीक है। एंड सो बाय इटमोलॉजी, ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग क्या होती है? कैलीग्राफिक। इफ अ वर्ड एग्जिस्ट फॉर एन आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग, देयर मस्ट बी वन फॉर द ऑपोजिट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ सुंदर है तो कोई चीज़ खराब भी होगी, अगली भी होगी, तो वो क्या है? कैकोग्राफी। कैको, कैको का मतलब गंदा राइटिंग, मतलब कैकोग्राफी का मतलब कैको का मतलब अगली। जो ग्राफिन से ऐड कर दो तो क्या हुआ? बैड या हार्श। देखो, कैको का मतलब बैड या हार्श हुआ, और ग्राफी का मतलब राइटिंग। जिसकी राइटिंग बहुत ही खराब हो, हार्श हो, वो क्या है? कैकोग्राफी। अब जो एनालॉजी है विद फॉर्म्स ऑफ कैलीग्राफी, कैन यू राइट द वर्ड फॉर वन हु यूजेस बैड और इलिजिबल हैंड राइटिंग। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। और जो ऐसा है, कैकोग्राफर। ओके चलो। पर्टेनिंग टू और मार्क्ड बाई बैड हैंड राइटिंग, एडजेक्टिव उसका बताओ भाई। कैकोग्राफिकल। अल लग जाता है लास्ट में तो वो एडजेक्टिव बन जाता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अब क्या है, ग्राफीन और भी इंग्लिश वर्ड्स में पाया जाता है, जैसे कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राफ जो हार्ट का राइटर है, आपको पता ही है, देखा होगा इस तरह का मॉनिटर पे आता है हॉस्पिटल्स में। आपने, ये गड़बड़ हो गया, ऐप बना दिया मैंने इसको। ये क्या है? कार्डियोग्राम, और जो बनता है ये कार्डियोग्राफ है। चलो, फोटोग्राफ।
जो फोटो की राइटिंग हो जाए, रिटन बाई लाइट, फोटो मतलब लाइट। फोनो साउंड, साउंड का राइटर। टेलीग्राफ डिस्टेंट राइटर, पहले क्या लिखते थे लोग, टेलीग्राम लिखते थे, टेलीग्राफ लिखते थे। बायोग्राफी जो आपके लाइफ की राइटिंग हो, दैट इज बायोग्राफी। बहुत ढेर सारे लोगों की जो है बायोग्राफी लिखी जाती है। बायो का मतलब होता है लाइफ, टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, फोन का मतलब होता है साउंड, फोटो का मतलब होता है लाइट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक, इससे कुछ वर्ड्स और आपको मिल गए, जैसे बायोलॉजी मतलब लाइफ का साइंस। एजिंग एंड द ओल्ड। जिरेंट्रेशियन, जिरेंट्रिशियन क्या होता है, वो मेडिकल केयर करता है किसका, एल्डरली का। और जिरास का मतलब ओल्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार। और जिरोन ओल्ड मैन सिंपली, और इसका रूट वर्ड जिरेंटोलॉजिस्ट। इसमें कुछ खास है नहीं, अब जिरेंटोलॉजिकल उसका एडजेक्टिव हो गया। आगे चलो। अच्छा, ओल्ड आदमी को और भी बोलते हैं सेनेक्स या सेनाइल या सेनेसेंट या सीनियर या सेनेट। सेनेट होते हैं जो ओल्ड मेंबर एंड पार्लियामेंट होते हैं इन अमेरिकन पार्लियामेंट, जनरली उनको क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। सीनियर, आप किसी कॉलेज में गए, आपसे जो बड़ा है वो सीनियर हो गया। सेनेसेंट, सेनेसेंट मतलब जो ओल्ड एज में पहुंच गया है, होता है ना तीन एज, जो चाइल्डहुड है, उसके बाद फिर एडल्टहुड है, फिर सेनेसेंट आ जाता है। चलो, फिर सेनाइल, सेनाइल का क्या मतलब होता है, शोइंग साइंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिटोरिएशन, जिसमें आपको दिखे कि उसका मेंटल और फिजिकली वो डिटोरिएट हो रहा है। डिटोरिएट मतलब घट रहा है उसका जो कैपेसिटी है। जनरली मार्क बाई वेरी ओल्ड एज, जनरली ओल्ड एज में ऐसा होता है सेनेलिटी। चलो आगे। सेनेसेंट, एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड, जो आदमी बूढ़ा हो रहा है उसको बोलते हैं सेनेसेंट। अब जैसे देखो क्या लिखा है, एडलोसेंट, जो अभी एडल्टहुड में आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, एडलोसेंट, ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। फिर क्या है, कन्वलसेंट, कन्वलसेंट मतलब जो आदमी अपने आप को हेल्दी कर रहा है फिर से। ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट मतलब जो आदमी बड़ा हो रहा है और बिकमिंग ऑब्सोलीट, ठीक है। द नाउन इज सेनेसेंस। आगे चलो। सीनियर, ओल्डर, जो आपसे बड़ा है, सीनियरिटी आ गई। सेनेट, ओरिजिनली काउंसिल ऑफ ओल्डर, देखो क्या लिखा है, काउंसिल ऑफ ओल्डर है, या प्रेजुमली वाइजर सिटीजन, जो होते हैं, जो बुढ़ा हो गया है और उस एकेडमी में काम कर रहा है, तो क्या है, वो एक वाइज आदमी है, तो उसको सेनेट कह जाते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ रूट वर्ड है और उसका मीनिंग लिखा है, जैसे ग्राफीन, इसका मतलब टू राइट। काइरो हैंड, कैलोस ब्यूटी, ER लिखा है जो करता है वो काम को, प्रैक्टिस, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। पाइजी बटॉक्स, अच्छा यहाँ पे देखो एक कैलीपीजियन था ना, कैलीपीजियन, इसका मतलब जिसकी बटॉक्स बहुत ही सुंदर हो, ठीक है। और कैकोपीजियन, बटॉक्स खराब हो, चपटे से हो। कैकोस, बैड या हार्श। कार्डिया, ग्राफीन के साथ लगाया था, ये सब याद आ रहा है, ग्राफीन के साथ लगाया था। फोटोज का मतलब लाइट, टेली का मतलब डिस्टेंस, टेलीग्राम, टेलीस्कोप। बायोज मतलब लाइफ। जिरास ओल्ड एज, जिरियॉन्टोलॉजिस्ट, जिरियॉन्टोलॉजिस्ट आया था ना, जिरियॉन ओल्ड मैन। सेनेक्स ओल्ड, एसेंट लगता है ग्रोइंग या बिकमिंग में, ठीक है। एडलोसेंट, सेनेसेंट। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजिकल, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर, कैलीग्राफिक, कैलीपीजियन, देखो कैलीपीजियन आ गया बटॉक्स वाला। कैकोग्राफी, कैकोग्राफर, कैकोग्राफिक, जेरियॉन्टोलिस्ट, सॉरी जेरियॉन्टोलॉजी, जेरियॉन्टोलॉजिकल, सेनाइल, सेनिलिटी, सेनेसेंट। इसके बाद सेनेसेंस, सेनेसेंस, ठीक है, ये सब वर्ड्स हो गए। या देखो क्या लिखा है, सेनेसेंस। अब यहाँ पे आ गया मिलाने के लिए, हमको लग रहा साथ ही है क्या, ओके साथ ही है, ओके ओके, एक मिनट बहुत ज़्यादा चला गया, एक मिनट, हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लो, इसको मिला लो और देखो फिर आंसर क्या है। एक दो हम कर लेते हैं। जैसे डिटोरिएटेड ओल्ड एज, क्या है भाई, जो डिटोरिएट कर रहा है, ये है ना, एन सभी पढ़ के आए हो। एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग कौन करेगा, जो ग्राफी का क्या है, लो भैया मिला लिया, साइंस है, राइटिंग का साइंस। अब कैलिपीजियन, ब्यूटीफुल बटॉक्स, कहाँ है, ये देखो बटॉक, ये रहा। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी हो गया क्या, कैलीग्राफी सुंदर राइटिंग लिखने का, ये रहा देखो, ये रहा कैलीग्राफी। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी क्या होता है भाई, गंदी राइटिंग लिखने वाला, कहाँ है भाई, ये रहा देखो कैकोग्राफी। जेरेंटोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट बुढ़ा आदमी कहाँ है भाई, ये देखो जेरेंटोलॉजी, पर उसको पढ़ने वाला प्रॉब्लम, लॉजी लगा हुआ है। सेनिलिटी, ये रहा देखो, हो गया, कितना आसान है। अब यहाँ पे वीडियो
पॉज करके यहाँ मिला लो आंसर क्या है। अब आगे चलो, ट्रू फॉल्स करने में मजा आती है हमें। ग्राफोलॉजी एनालाइजेस द ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ रिटन मटेरियल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ रिटन मटेरियल, क्या ये सही है? ऐसा है? कैलीग्राफर क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। टाइट स्लैक्स आर बेस्ट वर्न बाय दोज ऑफ, देखो भाई इसे क्या ही बोले। टाइट स्लैक्स कौन पहनेगा? जिसका अच्छा एनाटॉमी होगा, कैलिपीजियन होगा, सुंदर इसके बटॉक्स होंगे। कैकोग्राफी इजी टू रीड होता है, नहीं कैको मतलब गंदी राइटिंग। जेरियोंटोलॉजी एम्स टू हेल्प ओल्ड पीपल, सही बात है। सेनाइल पीपल आर ओल्ड बट स्टिल विगरस एंड मेंटली अलर्ट। ओल्ड होते हैं पर डिटोरिएट हो जा रहे हैं ना। In a socially dedicated to worship of youth, senescence is not an attractive prospect। सही बात है ये, यहाँ पे आके मिला लेना। ये देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये देखो यार टू लगा दो तो यहाँ देखो आंसर दिया हुआ है और यहाँ से मिला लेना। अब कह रहा आप रिकॉल करो इन वर्ड्स को। पर्टेनिंग टू नॉन मेडिकल प्रोफेशन ऑफ एजेड, नहीं बताएंगे, जानते ही हो, पहले एडजेक्टिव लिखना है। इसमें से एक भी नहीं बताऊंगा मैं, सबका पता है आपको। एस लिखा है यहाँ पे, जी लिखा है यहाँ पे, सेनेसेंट, सॉरी नहीं बताना था। पर्टेनिंग टू आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग अभी बताया था, कैली वाला, कैली कैको आया है, ये कैको है। डिटोरिएटेड सेनाइल हो सकता है, सेनेसेंट हो सकता है, मैं क्यों बता रहा हूँ। यहाँ वीडियो पॉज करो या लिखो अपने से, आगे चलो। देखो यहाँ लिखा हुआ है आंसर, यहाँ पे मिला लेना। अब चलो यहाँ पे चैप्टर रिव्यू आ गया, मतलब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, अगली बार से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। चलो, प्रैक्टिशनर ट्रेंड इन फ्रॉडियन टेक्निक। फ्रॉडियन में कौन टेक्निक होता है भाई? एनालिस्ट होगा ना, ये रहा बी वाला, ये साइको एनालिस्ट। हैंड राइटिंग एनालिस्ट, कौन करेगा हैंड राइटिंग को एनालिस्ट? देखो ग्राफोलॉजिस्ट कहाँ है, ये रहा। और कहाँ गया, अरे यार इसमें मिला दिया है, देखो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड, कौन है भाई? साइकोपैथिक होगा ना जो डिस्टर्ब है। और पर पांचवा देखो इसमें मिला दिया, ये ओरिजिनेटिंग द इन इमोशन, इमोशन में जो ओरिजिनेट होता है जेनिक होगा, साइकोजेनिक, देखो ये लगा हुआ है। और छठवां डिस्क्राइबिंग बॉडली एलिमेंट्स टाइड अप टू इमोशन, देखो बॉडली है, साइकोसोमैटिक होना चाहिए, देखो इधर है। सातवां गम स्पेशलिस्ट, पेरीडोंटिस्ट होगा, ये गम पेरीफेरी पे होता है। इसके बाद आगे चलो, स्पेशलिस्ट इन टूथ एक्सट्रैक्शन, जो दांत निकालने में है, वो कौन होगा भाई? दांत निकालने वाला कौन होगा बताओ? रूट कैनाल, दांत निकालने वाला, ये तुम्हारा ये होगा, एंडोडोंटिस्ट होगा। ब्लड प्रेशर अपैरेटस, स्फैग्मो मैनोमीटर, ये रहा। 10वां प्रिडिक्शन बाय पाम, ये कायरोप्रैक्टर होगा, कायरोमेंसी, ये रहा, देखो। पोजेस्ड बाय शेपली पोस्टीरियर, जिसकी बटॉक अच्छा हो, कौन है भाई? कैलिपीजियन है ये। आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी है ये। ग्रोइंग ओल्ड, जो आदमी बुढ़ा हो रहा है, सेनेसेंट है। मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद एजेड, कौन होगा भाई मेडिकल स्पेशलिटी? बताओ भाई, पता है कुछ? एंटी सोशल पर्सन हु में कमिट क्रिमिनल एक्ट, साइकोपैथ है ये। अब यहाँ से मिला लेना, टाटा बाय बाय। अब देखो ये रूट वर्ड है, इनको रिकॉग्नाइज करना है। साइकी है, एट्रिया है, एट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग होता है। साइकेट्रिक, साइकी मतलब जो दिमाग से जुड़ा हुआ है। सोमैटिक, सोमा बॉडी से जुड़ा हुआ है। ऑस्टियोपैथ हड्डी से जुड़ा हुआ है। ऑर्थोडोंटिया ये दांत से जुड़ा हुआ है। और पेडोडोंटिस्ट ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, एक्सोडोंटिस्ट, देखो इस तरह का था ना, पेरीडोंटिस्ट, पेडोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट बाहर की चीज़ों को देखेगा, पेडोडोंटिस्ट देखो किसको देखता है, ओडोंटिस्ट प्लेटिपस जिसका फ्लैट होगा। आगे चलो, कायरोपोडिस्ट है, यहाँ पर क्या क्या आ गया है, ऑक्टोपस, एट से मतलब है यहाँ पे। ग्राफीन का मतलब राइटिंग से, कैलोस का मतलब सुंदरता से है, पाइजी का मतलब बटॉक से है, कैको का मतलब होता है बैड से, फोटो मतलब लाइट, टेली मतलब डिस्टेंट, बायोस मतलब लाइफ, जेरास मतलब ओल्ड, जेरॉन मतलब भी ओल्ड ही है, सनेक्स से भी ओल्ड ही है। चलो, ओल्ड मैन, ओल्ड एज सब यही लिखा हुआ है। चलो आगे, ये क्या है? हाँ ये अपने से करो तुम लोग, सारा मैंने बता दिया है। और यहाँ पे चैप्टर 18 ख़त्म हो गया है। सॉरी, इसका आंसर चैप्टर 18 में मिलेगा।
उसको हम लास्ट में देख लेंगे। अब देखो वर्ड कॉन्शियस बनने के लिए बात आ रही है, कितना है इसमें यार, अच्छा यार थोड़ा सा ही बस लास्ट है। परहैप्स इफ़ यू हैव बीन वर्किंग विद, अच्छा बेसिकली कह रहा है कि देखो अब कहीं पढ़ोगे, इतने वर्ड्स तुम देख चुके हो, 10 सेशन ख़त्म कर चुके हो, अगर ये वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में है अगर कहीं मिलता है तुमको, तो बेसिकली होगा क्या कि तुमको उसका मतलब पता चल जाएगा या तुम डिटेक्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें रूट वर्ड से मीनिंग पता है। ठीक, तो यही चीज़ इसमें कहा है। अगर किसी को पढ़ने का मन है तो यहाँ वीडियो पॉज करे और आराम से पढ़ ले। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो पॉज कर ले और फिर पढ़ ले, और फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करे और पढ़ ले। सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन 10। और अगले बार से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। देखो ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, बताया है बेसिकली, सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दी हैं। और अब हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पर इसके पहले बीच में एक इंट्रोमेशन है कि ग्रामर कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।